सीताराम जय जय राम जय जय राम सीताराम सच्चिदानंद भगवान स्वागत है। प्रेम से बोलिए राधे श्री कृष्ण भगवान की जय। अच्छा हमारा होते है ठीक कर ले। देवादिदेव महादेव की जय। लक्ष्मी नारायण जय जय हो जय हो जय हो। थोड़ा सा ऊपर रखना, बाकी नीचे करते हैं। भक्तजन आप सभी को पुनः एक बार फिर श्री शनि संकट मोचन धाम पर हम स्वागत करते हैं। किसी संत महात्मा ने बड़ी खूब कही है, बिन चले विभूति नहीं, बिनु चले अनुभूति नहीं। भक्तजन तत्पश्चात क्या बात है कहने की कि जो वायु पुराण की जो कथा चल रही है और जो पावन में गंगा हमारे परम पूज्य आदरणीय पंडित जी बहा रहे हैं, इसको अनुभव करना है तो आपको यहाँ पर चल कर आना पड़ेगा। शायद पुरैया में उतना गम नहीं है जो ये जाड़ा के मौसम में आप तक पहुँचा सके। भक्तजन आइए और अमृतमय पान को पान कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। प्रेम से बोलिए राधे प्रिय कृष्ण भगवान की जय। अभी भरत जी से एक संकीर्तन सुन लेते हैं और इधर से कोई ऑन कर। हम पर दया तू करना शिव,
कैलाशपुर के वासी हम पर दया तू करना शिव कैलाशपुर के वासी तुम सा न कोई दानी तुम सा न कोई दानी हम पर दया शंकर भगवान की। आइए अपना मन भगवान के गुणानुवाद में लगाएं। प्रविश्य मम वाच इमां प्रसिद्धां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणो श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषार्थुभ्यम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान भोलेनाथ का ध्यान। यस्यांके च विभाति भूधृ
धर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरदम् यस्योरसि व्यालरा सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वगतः शिवः शशिनिभ श्रीशंकर पातु मां। बोलिए शंकर भगवान की। आइए धीरे पीछे भगवान का दिव्य नाम रिपीट करें। ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम्। ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव। ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम्। ओम शिव ओंकारा शिव। हे शिव शंकर भवानी शंकर हे शिव शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरण। उमा महेश्वर तव शरण। ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरण। यदि शब्द समझ में आ रहे हो ओम नमः शिवाय जप करते हैं। हे वृषध्वज हे धर्मध्वज हे वृषध्वज शंभु सदा शिव तव शरण। शंभु सदा शिव तव शरण। ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरण। ओम शिव हे जगदीश पिनाकी महेश पिनाकी महेश विनयन शंकर तव शरण। विनयन शंकर तव शरण। ओम शिव परात्परा ओंकारा शिव तव शरण। ओम शिव भोले बाबा शिव। हे शशिशेखर शंभु शिवा प्रिय हे शशिशेखर शंभु शिवा शिव शिवीश तव शरणम्। शिव शिवीश तव शरणम्। ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा। हे मृत्युंजय पशुपति शंकर भुजंग
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः लीला का गुणगान करने पुनः हम आज को तीसरा दिन चौथा तीसरे पड़ाव पर हम लोग यहाँ पर श्री शनि संकट मोचन मंदिर और श्री पासना में सब बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। पूज्य पंडित जी हमारे प्रधान श्रोता और आज के मुख्य श्रोता और आप सभी भक्तगण, भगवान शंकर को समर्पित सभी दिव्य आत्माएं जो फेसबुक लाइव के माध्यम से आप जुड़े हैं, आप सबका भी स्वागत है। यथाशक्ति यथा समय हम लोग भगवान के दिव्य चरित्रों का गुणानुवाद कर रहे हैं और वायु पुराण में जिस तरह से भगवान की चर्चा लिखी गई है उसी का हम लोग रसपान कर रहे हैं। कल के प्रसंग में हम लोगों ने ये सुना था कि किस तरह से ये सृष्टि हुई और उसका प्रारंभ कैसे हुआ और ये जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब चीजों की चर्चा कल हम लोग कर रहे थे। और अंतिम में जो परमात्मा है, परम शिव है, उसकी चर्चा करते हुए कल की कथा को हम लोगों ने विश्राम दिया था। तो आज की कथा में सूत जी नैमिषारण्य में ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं जो कि वायु देवता के वायु देवता ने, मेरा है कि आपका है, मेरा भी बोलेगा अभी तो फोन हम लोग साइलेंट कर लेते हैं। बोलो शंकर भगवान की, तो पहले कर देना चाहिए था। चलिए, तो नैमिषारण्य के उस महायज्ञ में अग्नि के समान ऋषियों के बीच महामुनि सावर्णी भी विराजमान थे। ऋषि थे, उनका नाम था सावर्णी। उन्होंने वायुदेव से ये प्रश्न किया, वायुदेव भी कथा सुना रहे हैं। वायुदेव से प्रश्न किया कि भगवान हिरण्यगर्भ ने अपने ललाट से किस प्रकार तेजस्वी नीललोहित देव को पुत्र के रूप में उत्पन्न किया। हिरण्यगर्भ कौन है? कल मैंने बताया था, मैं टेस्ट लेता रहता हूं, ध्यान रखना। हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा जी का नाम है, ठीक है। तो ब्रह्मा जी की ने अपने ललाट से, ललाट बोलते हैं मेरे इसको, एक नीललोहित पुत्र को उत्पन्न किया था। तो किस प्रकार उसे उत्पन्न किया और कमलयोनि ब्रह्मा की उत्पत्ति भी कैसी हुई, भी आप सुनाइए हमें। कल आप लोगों ने थोड़ा बहुत इस पर सुना था, पुनः प्रश्न आया आज। और किस प्रकार नीललोहित को रुद्रत्व प्राप्त हुआ, उनका नाम रुद्र कैसे पड़ा, और साथ ही विष्णु भगवान की उनके साथ प्रीति कैसे हुई, मित्रता कैसे हुई, ये सब बताने की कृपा करें। और स्वयं माने ये यहाँ कहते हैं कि जब सभी देवों में पूज्य स्वयं विष्णु हैं, तो भव देव को विष्णु क्यों प्रणाम करते? भव माने भव, सर्वो रुद्र, ये सब भगवान शंकर के नाम हैं। उनको विष्णु प्रणाम क्यों करते हैं? क्योंकि विष्णु तो सर्वपूज्य है। तो सावर्णी मुनि के मुख से प्रश्न सुनकर के वायुदेव ने बताया कि छठे कल्प के बीत जाने पर, कल्प ध्यान रखना, ब्रह्मा जी का एक दिन, छठा कल्प जब बीता
तो उस पर मनु के अधिकार काल में 7वां पद्म नाम का कल्प प्रारंभ हुआ और इस समय वाराह कल्प बीत रहा था। पहले मुनि ने कल्प के निरूपण का वर्णन यहां पर कर दिया है, तो उस पर नहीं जाएंगे। जिस प्रयोजन के लिए वह वराह उत्पन्न हुए उसके कारण इसका नाम वराह कल्प पड़ गया था, इसका नाम ही, क्योंकि जो बड़ी घटनाएं होती हैं तो उसी के नाम पर नामकरण कर दिया जाता है। भगवान वराह उसी कल्प में उत्पन्न हुए थे, इसलिए उस कल्प को वराह नाम दे दिया गया। कहते हैं सृष्टि से पहले भव कल्प हुआ। जब सृष्टि नहीं थी उससे पहले जो कल्प था उसका नाम था भव। दूसरा भू, तीसरा फिर तप, ऐसे करके सारे जो 30 कल्पों का मैंने नाम आपको पहले दिन सुनाया था ना, उनकी पूरी लिस्ट है यहाँ। तो दोबारा सुनना चाहेंगे कि बस ठीक है, एक बार सुन लिया, सुना दो, अच्छी बात है। तो ये सारे कल्पों की कहानी सुनिए, बोर नहीं होना है। दूसरा भू कल्प, फिर तपह कल्प, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां कल्प विस्तार क्रमशः भव, रंभा, ऋतु, बनिही, हिरण्यवाहन, सावित्री, बाप जोड़ते जाना, 1 2 3 4 है। भुवः, उशिर, कुशिक, गांधार, वृषभ और षडज नाम से उत्पन्न हुए। इनके नाम है ये कल्पों के। 17वां कल्प मार्जाली नाम से हुआ, 18वां मध्यम, 19वां वैराजक, और इसमें ब्रह्मा के पुत्र जो वैराज मुनि हुए उनके नाम से ये कल्प का नाम पड़ा था। इनके दधिजी नामक धर्मात्मा पुत्र हुए। ऋषि दधिजी की कहानी तो आप सब जानते हैं ना। 20वां कल्प निषाद कल्प हुआ। प्रजापति ने उस विषाद को देखकर सृष्टि जो कर्म था, इस कल्प को निषाद कल्प के नाम से रख दिया गया। निषाद भी तपस्या करने लगे। जब उनको जब ब्रह्मा जी ने रोका उनको, तो तपस्या करने चले गए। तब 21वें पंचम कल्प में ब्रह्मा के यहाँ प्राण, अपान, समान, उदान तथा व्यान नामक 5 मानस पुत्र हुए। देखो ये पंच प्राण हमारे अंदर सारी प्रक्रिया करते हैं। हम जो खाते हैं, सांस लेते हैं, अंदर जो पाचन क्रिया होती है, अंदर की चीजें बाहर निकालना, बाहर की नीचे अंदर रखना, ये सारी 5 वायु होते हैं। प्राणाय, अपानाय, व्यानाय, उदानाय, समानाय। ये पंचवायु जब शरीर से निकल जाती हैं तो तभी व्यक्ति की मृत्यु हुआ करती है। यहाँ ब्रह्मा जी के पुत्रों का नाम भी है ये, प्राण, अपान, उदान, समान, ठीक है। और तब 21वें पंचम कल्प में ब्रह्मा के यहाँ प्राण, अपान ये मानस पुत्र हुए। इन 5 के पंचम गान के कारण ही इस कल्प का नाम पंचम कल्प पड़ा। 22वां कल्प का नाम मेघवान हुआ। इसमें विष्णु ने मेघ के रूप में महेश्वर को दिव्य सहस्र वर्ष तक धारण किया। 23वां कल्प चिंतक कल्प हुआ। इसमें प्रजापति पुत्री की चिंतक के साथ चित्ती नाम की पुत्री उनकी हुई। और 24वां आकुति कल्प हुआ। इसमें आकूत और आकुति उत्पन्न हुए। 25वां विज्ञाति कल्प हुआ। इसमें विज्ञाति के साथ विज्ञात जुड़वा उत्पन्न हुए। सृष्टि की इच्छा से ब्रह्मा को शीघ्र ही सब कुछ ज्ञात हो गया। तब 26वां कल्प का नाम मन हुआ। इसमें शंकरी देवी ने एक जोड़ा उत्पन्न किया। यह कल्प उस समय हुआ जब ब्रह्मा प्रजा की संभावना की कल्पना कर रहे थे। 27वां कल्प भाव कहलाता है। परमेष्टि ब्रह्मा परमात्मा का ध्यान कर रहे थे कि उनका ज्योति मंडल अग्नि रूप में पृथ्वी लोक और देवलोक में व्याप्त होकर प्रदीप्त हो उठा। 1000 वर्ष बाद यह मंडल सूर्य मंडल में परिणत हो गया, उसमें मिल गया। ब्रह्मा ने उसको देखा, उससे समस्त योग और मंत्र उत्पन्न हुए। इसीलिए उस कल्प का नाम दर्श पड़ा। 28वां जो वृद्ध कल्प पहला कहलाया।
सृष्टि की कामना करने वाले ब्रह्मा के अंतःकरण से साम उद्भूत हुआ, गायन उद्भूत हुआ, उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से ये सभी कल्प उत्पन्न हुए हैं। तो ब्रह्मा के युग और वर्ष के बारे में बताते हुए वायु देव ने कहा कि ब्रह्मा का वर्ष 1000 युग का होता है और 8000 वर्षों का एक युग, 1000 युग का एक सावन और 2000 सावनों का एक ब्रह्मा का त्रिवृत्त होता है। ये लंबी चौड़ी घटना, ये गणित है, यहाँ पर कैलकुलेशंस हैं, ये बताया गया। और 30वां रक्त कल्प हुआ जिसमें महातेजस्वी रक्त ने, रक्त माने लाल, ध्यान योग से ब्रह्मा ने जाना कि ये स्वयं विश्वेश्वर हैं, उनकी आराधना की और उस ब्रह्म स्वरूप का चिंतन करने लगे। महातेजस्वी ने ब्रह्मा से कहा कि हे पितामह, जिसलिए तुमने पुत्र कामना से मेरा ध्यान किया है, तुम प्रत्येक कल्प में परम ध्यान के द्वारा मुझे भली भांति प्राप्त कर लोगे। तो इसके पश्चात उस महादेव से 4 महात्मा कुमार उत्पन्न हुए। उन्होंने वामदेव संबंधी ज्ञान का अभ्यास किया और पुनः उसी रुद्र महादेव में विलीन हो गए। तो ये लाल स्वरूप था इस समय भगवान का। और प्रश्न क्या था कि भगवान ब्रह्मा के ललाट से नील लोहित पुरुष जिसका नाम रुद्र पड़ा वो कैसे उत्पन्न हुए, उसी को बता रहे। ठीक है, ये लंबे जाते हैं। अब पीतवास 31वां कल्प कहलाता है। इतने हैं कल्प, ठीक है, इसे आगे नहीं। इसमें जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह पीत माने पीला, चंदन से युक्त था, पीला ही यज्ञोपवीतधारी था। ध्यान मग्न ब्रह्मा ने उस महेश्वर के मुख से उत्पन्न एक विचित्र गाय को देखा, गाय माता। भविष्य में इसी का नाम रुद्राणी हुआ। पुत्र की इच्छा वाले ध्यान प्रण, जो ध्यान में लगे हुए जो ब्रह्मा, वह माहेश्वरी गाय प्रदान, उनको माहेश्वरी गाय उनको दे दी गई। इसके पश्चात सिद्ध नाम का दूसरा कल्प हुआ। उस समय दिव्य सहस्त्र वर्ष तक जगत एकार्णव रूप में था, वो माने कोई और नहीं था। ब्रह्मा दुखी होकर सृष्टि के लिए चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी की बड़ी समस्या है, नहीं, वो हमेशा बेचारे चिंता में लगे रहते हैं। तब उनका वर्ण काला हो गया, चिंता में काले पड़ गए। इसी से कृष्ण वर्ण युवक उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा ने उसका ध्यान किया, जिसके प्रभाव से महात्मा स्वरूप 4 युवक उत्पन्न हुए। योग संपन्न उन कुमारों ने मन ही मन शिव का ध्यान करते हुए विश्वेश्वर के निर्मल और निर्गुण स्थान में प्रवेश किया। इसके पश्चात विश्वरूप नाम कल्प हुआ। इसमें महानाद करने वाली विश्वरूपा सरस्वती उत्पन्न हुई। तब ब्रह्मा ने प्रणत होकर महेश्वर को प्रणाम किया, उनकी स्तुति की और कहा कि आपका जो ये विश्वगामी विश्वेश्वर विश्वरूप है, जो सर्वत्र है, उसे हम जानने की इच्छा रखते हैं। अपना परिचय दीजिए। यह महेश्वर कौन है? ये भगवती कौन है जो 4 पैर, 4 मुख, 4 सिंह, 4 दांत, 4 स्तन, 4 हाथ, 4 आंख वाली विश्वरूपा है, गाय के रूप में। अब जब ब्रह्मा जी नहीं जानते तो हम कैसे जानेंगे, बताइए। इसका नाम क्या है, इसकी आत्मा और रूप कैसे हैं, इसका पराक्रम और इसके कर्म क्या है, ये बताइए। तो तब महेश्वर ने कहा कि ब्रह्मदेव, मंत्रों का यह रहस्य पवित्र और पुष्टिवर्धक है। यह जो कल्प बीत रहा है ना, विश्वरूप कल्प है इसका नाम। भव आदि देवता गण इस कल्प के 36वें गण हैं। जब से आपने इस ब्रह्म पद को प्राप्त किया है, तब से यह 33वां कल्प चल रहा है। अब ब्रह्मा जी को खुद ही पता नहीं है कि उनको वो 33वें ब्रह्मा है। 33वें कल्प पहले बीत गए,
तो इसका अर्थ है कि ब्रह्मा से भी कोई आगे है? हे देवेश, आपके सामने 100 हजार स्वयंभू बीत चुके हैं। उनकी कथा सुनाते हुए महादेव ने बताया कि आप पहले आनंद के नाम से जाने जाते थे। ब्रह्मा जी का नाम था आनंद। तपस्या के पश्चात आप गालव्य गोत्र में उत्पन्न हुए और उत्पन्न तपस्या के बल से मेरे पुत्र हुए। भगवान शंकर कह रहे हैं 32 अक्षरों के नाम वाली 26 गुणों से युक्त माहेश्वरी प्रकृति ही आपकी जननी है। आप उससे उत्पन्न हुए थे। ये 4 मुख वाली गौरूप वाली जगत योनि प्रकृति भगवती का जन्म नहीं हुआ। यह नाम से प्रकृति है, इसी का नाम प्रकृति है। इसी विश्वरूपा गायत्री को जानकर हम अज और बुद्धि संपन्न हुए हैं। इन्हीं से हमें ज्ञान मिला है। इस प्रकार महादेव के अट्टहास माने बहुत जोर जोर से हंसने पर उनके पार्श्व से दिव्य रूप वाले कुमारगण उत्पन्न। भगवान शंकर हंसे तो बच्चे पैदा हो गए। वे पराक्रमशाली हजारों वर्ष तक महेश्वर की उपासना करते हुए शिष्य जनों के लिए धर्म के उपदेश देकर रुद्र के शरीर में प्रविष्ट हो गए। उत्पन्न हुए, तपस्या की, पुनः भगवान के शंकर शरीर में ही प्रविष्ट हो गए। क्या लीला है। जब ब्रह्मा ने महादेव से उनके श्वेत तत्व के बारे में पूछा तो महादेव ने कहा कि वह श्वेत कल्प है, इसलिए हम इसके आरंभ से ही श्वेत हो गए। सफेद, श्वेत माने सफेद। कर्पूर गौरम कहा जाता है ना, कपूर जैसे गोरे, गौर माने गोरे। हमारे प्रसाद से ही ब्रह्मा नाम की गायत्री श्वेत हुई, सफेद हुई। अपनी तपस्या के प्रभाव से ही हम तुम्हारे द्वारा जाने गए हैं। हमारी अभिनव मूर्ति गुह्य ब्रह्म के रूप में जानी जाती है। अभिनव अभी है जो। हे देव, योग वामता आ जाने से हम वामदेव हो गए, योग बिगड़ जाने से। इसके पश्चात हमारा ही शरीर कृष्णवर्णी हो गया, काला पड़ गया। तो विश्वरूपधारी महेश्वर के इस आख्यान को सुनकर ब्रह्मा ने उनसे पूछा, हे देव, किस काल में, किस युग में और कब भक्त आपका दर्शन कर पाएंगे, जान पाएंगे आपको, ये भी बता दीजिए। तो भगवान महादेव ने कहा कि वह केवल ध्यान के द्वारा ही दर्शनीय है। त्रिभुवन पति नारायण विष्णु ही एकमात्र साधनीय हैं। वे वाराह नाम से जाने जाएंगे। उनकी 4 भुजा होंगी, पैर होंगे, नेत्र होंगे, 4 मुख वाले वे संवत्सर होकर यज्ञ स्वरूप होंगे। उनके 6 अंग हैं, 3 सिर हैं और सारे यज्ञ उनके अंग, 4 वेद उनकी भुजाएं माने हाथ, ऋतु की संधि उनके मुख, दोनों अयन और दोनों अयन मुख उनके 4 मुख, फाल्गुनी कृतिका उनके 3 सिर, उत्पत्ति और प्रलय उनका आश्रय कहलाएगा। देखो जो विराट भगवान है ना, ये पृथ्वी माता है ना, ये पृथ्वी माता के जो बाल हैं वो पेड़ पौधे हुआ करते हैं। तो अब हम कितनी बड़ी पृथ्वी माता होगी। तो पृथ्वी तो बड़ी है ना, तो ये पेड़ पौधे उनके बाल हैं। और ऐसी पृथ्वी तो भगवान में कितनी समाई हुई, कितना विराट होगा बताइए। आपको कैसे दिखेगा वो? जब बाराह रूप में अवतरित भगवान होंगे तो वे ब्रह्मा, आप भी चतुरानन होंगे। तब आपके भी 4 आनन माने मुख हो जाएंगे, 4 सिर हो जाएंगे। भगवान नारायण तब ब्रह्मलोक निवासियों के लिए पूजनीय होंगे। और जब संसार सकारणवीभूत हो जाएगा तब आप उस प्रवाह के बीच पुरुषोत्तम हरि का ध्यान करते हुए देखेंगे। माने जब सारा संसार भगवान के प्रति आकर्षित होगा तो आपकी चेतना उस समय हमारी माया से नष्ट हो जाएगी, आप सब भूल जाओगे। रात के कारण आप एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे, रात रहेगी, घना अंधेरा रहेगा।
अपने को मनुष्य समझने लगेंगे। आप सोचेंगे मैं तो साधारण व्यक्ति हूं, अपनी शक्ति भूल जाएंगे, है ना, जिस हनुमान जी भूल गए थे। उस कल्प में आप पद्मनाभी, पद्मजन्मा आदि नामों से जाने जाएंगे। प्रभु ने उस सप्तम कल्प वराह कल्प में प्रभु विष्णु महातेजस्वी काल होकर संसार का संहार करेंगे उस समय पर। तो वैवस्वत मनु उस समय आपके पुत्र होंगे, सब बता दिया। अब ब्रह्मा जी से कहा आप भूल भी जाओगी ज्ञान जो मैं दे रहा हूं। अब उस चतुर्युग के उपसंहारक काल में श्वेत नाम के महामुनि होंगे। भगवान ने कहा मैं मुनि के रूप में आऊंगा, ऋषि के रूप में। हमारे 4 शिष्य होंगे, वे हमारे समीप आकर फिर नहीं लौटेंगे, आएंगे तो बस यहीं रह जाएंगे। द्वितीय द्वापर युग में हम सुतार नाम से अवतरित होंगे। भगवान ने अपने अवतारों के विषय बताया कि इसी प्रकार से द्वितीय द्वापर में भार्गव नाम से के व्यास, और जितने वेद व्यास हुए हैं ना, ये अलग युग में अलग अलग क्या बोलते हैं, कल्प में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ सारे वेद व्यासों के नाम बताए गए हैं। तो प्रथम द्वापर में उन्होंने कहा कि श्वेत नाम के होंगे हम। द्वितीय द्वापर में भार्गव होंगे। तृतीय में युगांत नाम से होंगे। वे महातृषि उनकी योग विधान से रुद्रलोक में गमन करेंगे, जहां से संसार पुनः नहीं लौटेगा। तो चौथे द्वापर में व्यास अंगिरा होंगे। 5वें द्वापर में व्यास सविता होंगे। 6ठे द्वापर में द्वापर में मृत्यु व्यास होंगे, ये नाम है, मृत्यु मरने वाला नहीं। 7वें द्वापर में शतऋतु व्यास होंगे। 8वें द्वापर में वशिष्ठ व्यास होंगे। 9वें द्वापर में नवम परिवर्तन में सारस्वत व्यास होंगे। और इस प्रकार से 10वें पर त्रिधामा व्यास होंगे। 11वें द्वापर तिष्ठ व्यास होंगे। 12वें द्वापर में श्वेत तेजा मुनि व्यास होंगे। इस तरह से ये व्यासों की, और जो ये 28वां चल रहा है ना अभी युग, अष्टाविंशतितमी 28वां, तो उसका उनका यहां लिख दिया गया था कि 28वें द्वापर में लोक पितामह पराशर पुत्र श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास होंगे। तो जिनकी हम भागवत वगैरह पुराण पढ़ते हैं, वो श्री कृष्ण द्वैपायन 28वें युग के व्यास हैं। इससे पहले भी हजारों व्यास हो गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार वायुदेव को भगवान शंकर ने मनु से लेकर के कृष्ण तक क्रमशः 28वें योग के अवतारियों का लक्षण कह सुनाया। वायु की इसके पश्चात मुनियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतवर्ष में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग नाम के 4 युग होते हैं। 1000 युगों का एक ब्रह्मा का एक दिन होता है, जैसा शुरू के दिन कहा था हमने। चौयुगी के नाश होने पर जब प्रलय उपस्थित होता है, तब सभी देवगण जनलोक का आश्रय प्राप्त करते हैं और भूत आदि नष्ट हो जाते हैं। भूत माने जो जन्मे हुए प्राणी। लोक शून्य हो जाता है। कल्पवासियों के साथ देवगण ऊपर चले जाते हैं। अग्नि और वर्षा से युग क्षय हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तब ब्रह्मा का संहार करके देव दानव ऋषियों को उत्पन्न किया करते हैं। तो वायुदेव ने कहा कि यह तो सप्तम कल्प बीत गया है, यह इसी का वर्णन था। इस कल्पावशेष में 7 सागर मिलकर एक हो जाते हैं और प्रभु नागराज के हजारों फनों से युक्त आसन पर सो जाते हैं। आत्माराम विष्णु ने सोते हुए ही नाभि देश से कौतुकवश एक कमल को उत्पन्न किया। भगवान के नाभि से कमल कैसे हुआ, बस उनका मन हुआ कर दिया। उस कमल का विस्तार 100 योजन तक, 100 योजन होता है 1200 किलोमीटर मेरे ख्याल से, 1200 किलोमीटर। 7 योजन तेरी आनंद की ना, तो किसी ने कैलकुलेशन किया 14 किलोमीटर का एक योजन, तो 14 टाइम्स 100 हो गए, फिर 1400 हो गया। 200 आपने और बढ़ा दिया। अच्छा चलिए, हमने तो 12 में खत्म कर दिया था, नहीं 14 है।
प्रमाणित हो गया। चलिए, तो वो जो भगवान की नाभि कमल में जो कमल खिला था वो कितना मोटा तगड़ा था पता है? 1400 किलोमीटर लंबा चौड़ा था, 1400। ये कोई छोटा मोटा नहीं था। आप सोचो कि थोड़ा सा एक फूल पैदा हो उसमें ब्रह्मा जी कैसे बैठे होंगे, ऐसा नहीं था। आत्माराम विष्णु ने सोते हुए ही नाभि देश को कौतुकवश एक कमल को उत्पन्न किया। उस कमल का विस्तार 100 योजन तक है और यह सूर्य की तरह प्रकाशवान है, कभी मुरझाता नहीं। विष्णु को कमल से खिलते हुए देखकर चतुर्मुखी ब्रह्मा भ्रमित हो गए, ब्रह्मा जी भी खो गए इसमें, और उनसे बोले कि आप कौन हैं जो इस जल के बीच में सो रहे हैं? विष्णु ने बताया कि मैं परम पद हूं। जब विष्णु ने ब्रह्मा का परिचय पूछा तो ब्रह्मा ने बताया कि जिस तरह आप हैं उसी तरह हम भी हैं। हमारा नाम प्रजापति है, मेरा नाम नारायण है और मुझ में ही सब प्रतिष्ठित है। यह सुनकर विष्णु विस्मित हुए। विष्णु ने कहा कि मुझे लगता है मेरे अलावा कोई नहीं है, और फिर उन्हीं की आशा से उनके मुख में बैठ गए। यहाँ प्रविष्ट होकर विष्णु ने देखा कि सागर पर्वतों के 8 द्वीप और ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत चतुराश्रय में विभाजित 7 सनातन लोक यहाँ विद्यमान हैं। भगवान विष्णु स्वयं ब्रह्मा जी के मुंह में प्रवेश कर गए। देखो, अलग अलग पुराण में अलग अलग तरह की कथाएं आएंगी, ठीक है? तो ये अलग कल्प की कथा है, जिस कल्प में घटना घटी है। तो यही चीजें हम भागवत इत्यादि के माध्यम से सुनते हैं, वो अलग कल्प की कथा है, ठीक है? तो इस कल्प में ऐसा हुआ सज्जनों। तो भगवान विष्णु ब्रह्मा के मुंह में पधार गए। विष्णु ने यहां घूम फिरकर हजारों वर्ष बिता दिए, किंतु उन्हें कहीं अंत दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने मुख से बाहर आकर ब्रह्मा से निवेदन करते हुए कहा, हे प्रभु, आपके उदर का माने आपके पेट का अंत तो है ही नहीं, न अंत है न मध्य है और काल दिशा कहीं भी नहीं मिली। आप मेरे उदर में भ्रमण करके अनुपम लोकों को निरीक्षण करें। ब्रह्मा ने भी ऐसा ही किया। विष्णु भगवान ने कहा कि हम तो आपके पेट में घूम घाम के आए, लेकिन वो तो विशाल है, आप भी जरा हमारे अंदर प्रवेश करें देखें। ब्रह्मा जी गए आप घूमने, तो वह भी विष्णु के उदर का कहीं अंत न पा सके। और विष्णु ने जब यह देख लिया कि ब्रह्मा भीतर प्रविष्ट हो गए हैं, तो उन्होंने सब ओर से निकास द्वार बंद, सारे दरवाजे बंद कर दिए। ब्रह्मा ने जब ऐसा देखा तो सूक्ष्म रूप धारण करके नाभि देश से कमल का जो नाल था उसके सहारे बाहर निकल आए वो, और कमल के बीचों बीच जाके बैठ गए। अभी वे आकर बैठे ही थे कि शूलपाणी महादेव उधर से आ गए। जल में उठने वाली हलचल से ब्रह्मा ने विष्णु से पूछा कि प्रभु, आप ये क्या करने जा रहे हैं? कमल पुष्प हिल रहा है। इस पर विष्णु ने ब्रह्मा जी को सारा ये सब कुछ बता दिया। अच्छा, विष्णु भगवान ने कहा कि हमने तो सारे दरवाजे बंद कर रखे थे, आप कैसे बाहर आए? तब कहते हैं कि मैं आपका भार, अच्छा, और अब जो है ये कमल हिल रहा है, इसमें वजन बढ़ गया है, मैं आपका भार सहन नहीं कर पा रहा हूं, आप उतरिए यहां से। तो विष्णु को ब्रह्मा ने वर मांगने के लिए कहा। तो विष्णु ने कहा, हे शत्रुसूदन, आप मेरे पुत्र होकर के अवतार धारण करें। ब्रह्मा ने यह अनुरोध स्वीकार कर लिया। तभी उधर से महादेव को आते देखकर विष्णु ने पूछा कि ये महामुखी कौन है? विष्णु ने बताया, जिनके आगमन से आपका कमल फूल कांपने लगा था, आसन कांपने लगा था, ये वही है। ये उत्थित लिंगधारी त्रिशूल पाणी ईश अनादि तथा लोकनाशक हैं। यही इस जगत के पुराण पुरुष हैं। अपने प्रकाश से प्रकाशित होने वाले यही महादेव शंकर हैं। इन महादेव ने बढ़कर रहस्य, इन महादेव से बढ़कर दूसरा रहस्य प्रकाशित होने वाले यही महादेव शंकर हैं। इन महादेव से बढ़कर दूसरा कोई रहस्य नहीं है। इस माया विधीश अविज्ञेय गति का पूर्व काल में एक लिंग आदि सर्ग के लिए ब्रह्मा रूपी बीज के साथ प्रकट हुआ। काल क्रम से मुझ सनातन योनि में वह बीज ब्रह्मा में प्रविष्ट हुआ, जो विशाल सोने का अंडे के रूप में परिणत हो गया।
वह अंड 1000 साल तक जल में स्थित रहा। इसके बाद वह वायु के प्रभाव से 2 खंडों में टूट गया, जिसके एक भाग से पृथ्वी और दूसरे भाग से स्वर्ग बना। इतना बड़ा अंड था। अंड के कपाल को जो उन्नत भाग था, ऊपर का भाग था, उससे कनकाचल पर्वत बना। बाद में इसमें देव, प्रभु, प्रबुद्ध आत्मा, हिरण्यगर्भ और चतुर्भुज भगवान विष्णु प्रकट हुए। आप उस समय नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा से शून्य इस लोक को देखकर कहने लगे थे कि यह क्या है। उस समय आपके यहाँ कुछ पुत्र उत्पन्न हुए, उनमें सनत कुमार आदि थे, जो ऋषि थे ना, तथा ऋतु उद्धर्व रेता हो गए, ऊर्ध्वरेता हो गए, क्षमा कीजिए। सनातन, सनक और सनंदन भी आत्मज्ञानी बने। उन्हें आगम और भविष्य का भी ज्ञान था, इसलिए वह सृष्टि क्रम से विमुख हो गए। ऐसा देखकर आप शंकर की माया से मोहित हो गए थे और प्रत्येक काल में आपकी शक्ति इसी प्रकार लुप्त होती रहती है। ब्रह्मा जी को बता रहे भगवान शंकर। कल्प के बीत जाने पर सब पार्थिव पदार्थ सूक्ष्म रूप से स्थित रहते हैं। यही इस संसार की माया कहलाती है। यह मेरु पर्वत ही देवलोक कहलाता है। ये सब कुछ आपका ही महात्म्य है। अब आप स्वयं अपनी महत्ता को पहचाने, अपना महत्व जाने। ये कहते हुए विष्णु ने ब्रह्मा सहित महादेव की स्तुति की है। बोलो शंकर भगवान की। तो एक स्तुति हम लोग भी कर लेते हैं, क्यों पंडित जी? तो यहाँ देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा मिलकर शिव की स्तुति कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पंडित भरत जी एक भगवान शंकर की स्तुति करेंगे। जगत के हितकारी ओ भंडारी शंकर भगवान की जय। हमारे मध्य पूज्य पंडित जी वेंकटरमन जी पधारे हैं, आपका स्वागत है। और ठीक समय पर आए, जैसे भगवान भोलेनाथ की स्तुति हो रही थी, आपका पदार्पण हो गया। बहुत समय के अनुकूल आपका पदार्पण हुआ है, आपका स्वागत है। तो भगवान शंकर, ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान की जो लीलाएं हैं, उसका दिव्य गुणगान यहाँ हो रहा है। तो यहाँ लिखते हैं कि भली भांति इस प्रकार विष्णु तथा ब्रह्मा से स्तुति होने पर शंकर प्रसन्न हो गए और पूछा, कमल के समान सुंदर नेत्र वाले आप दोनों महात्मा कौन हैं? देखो लीला करते हैं, ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन जो इस घोर प्रलय के समुद्र में भी एक दूसरे के हित की आकांक्षा से यहाँ प्रकट हुए हैं।
शंकर देव से यह सुनकर ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे को देखते हुए बोले कि भगवान, आप सभी रहस्य जानते हैं, फिर भी इस प्रकार पूछ रहे हैं। हम आपके बिना सुख की आशा कैसे कर सकते हैं? इस प्रकार शंकर ने हिरण्यगर्भ और कृष्ण, तुम दोनों की नित्य भक्ति में से मैं प्रसन्न हूं। आप दोनों ही मेरे मान्य और पूज्य हैं। आप ही कहें मैं आपको कौन सा उत्तम वरदान प्रदान करूं। यह सुनकर विष्णु के परामर्श से ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, पुत्र की कामना करने वाले आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे विश्वात्मा, अपने समान धुरंधर कार्य क्षमता वाला पुत्र दे दीजिए। तो भगवान महादेव ने उन्हें तथास्तु कह दिया और कहा कि हे सुब्रत, जब तुम किसी कार्य को आरंभ करोगे और उस काम में बाधा आएगी और तुम क्रोध करोगे तो उस समय सब प्राणियों के जीवन के कारण जो 11 रुद्र कह जाएंगे वे मेरे ही स्वरूप हैं। उनके रूप में शूलपाणी महात्मा और ऋषि 11 मैं तुम्हारे ललाट से प्रकट होऊंगा। बाद में विष्णु ने शंकर के कहने पर यही वरदान दें कि आप में ही मेरी भक्ति बनी रहे। ये वरदान मांगा विष्णु भगवान ने। शंकर ने विष्णु से यह सुना तो बोले कि हे केशव, मैं अग्नि हूं, तुम सोम हो, मैं दिन हूं, तुम रात्रि हो, तुम ऋतु हो, मैं सत्य हूं, तुम यश हो, तो मैं फल हूं, तुम ज्ञान हो, मैं सुकृत करने वाले जन तुम्हारे जप कर मुझ में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। युग क्षय काल में हमारे तुम्हारे अलावा किसी की कोई गति नहीं होती है। संसार में हम ही रहते हैं। तुम स्वयं को प्रकृति समझो और मुझे शिव। तुम जिस प्रकार मेरे अर्धांग माने आधा अंग हो, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारा अर्धांग आधा अंग हूं। तुम हमारे पालन समान श्रीवत्स पद लक्षण वाले श्यामल वाम पार्श्व हो। भगवान विष्णु बाएं अंग हैं तो भगवान शंकर दाएं अंग हैं। तुम मेरे हृदय हो और मैं तुम्हारे हृदय में स्थित हूं। तुम सभी कार्यों के कर्ता और कार्याधिष्ठित देवता हो। वत्स, जलदाभ तुम्हारा कल्याण हो, क्योंकि जल में रहते हैं ना भगवान, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया जलदाभ। मैं अब जाता हूं, ऐसा कह करके महादेव वहीं अंतर्धान हो गए। बोलो शंकर भगवान की। तो ऋषि कहते हैं कि महादेव के जाने पर प्रसन्न चित्त हो भगवान विष्णु ने फिर शयन करने के लिए अब ब्रह्मा जी से कहा कि मैं बहुत समय से सोया नहीं हूं, अब मैं सोना चाहता हूं। और काफी दिन बाद जब भगवान सोए तो मधुकैटभ नाम के 2 अतुलनीय बलशाली 2 भाई सूर्य के समान आभा वाले उस पद्म को हिलाने लगे, कमल को हिलाने लगे। उनकी आंखें अहंकार में चमक रही थी और वे दोनों वीर निर्भय होकर कमल पत्रों को तोड़कर फेंकने लगे और ब्रह्मा को देखकर बोले कि तुम हमारे भोजन बनो, हम तुम्हें खा जाएंगे। ब्रह्मा कमल नाल के सहारे रसातल में उतर गए और वहां विष्णु जो जगाकर उन्हें मधुकैटभ का व्रत सुनाया। भगवान विष्णु ने हंसकर ब्रह्मा से कहा, आप बिल्कुल चिंता न करें, उन दैत्यों का आप ही विनाश करेंगे। और ऐसा कहकर विष्णु ब्रह्मा में प्रवेश कर गए। उसके बाद ब्रह्मा चले गए। भगवान विष्णु ने विष्णु तथा विष्णु नाम के जिष्णु नाम के 2 भाई उत्पन्न किए और उनसे कहा कि ब्रह्मा की रक्षा करो। मधुकैटभ ने भी विष्णु और जिष्णु की तरह ही अपना रूप बना लिया और उसी रूप में ब्रह्मा से कहा, हम दोनों भाई लड़ते हैं, तुम हमारे निर्णायक बनो। फिर दोनों ने
जल में प्रवेश कर जल को स्तब्ध कर दिया। जब दोनों में युद्ध होते हुए सहस्र वर्ष बीत गए तो ब्रह्मा को संदेह हुआ। उन्होंने उनका रहस्य जानकर कमल केसर के सूक्ष्म कवच से उन दोनों के नाभि से ऊपर शरीर को बांधकर पाठ करना प्रारंभ कर दिया। दोनों को तो बांध दिया और खुद वो स्तुति करने लगे। तब मंत्र जाप से एक परम सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। उसे देखते ही दोनों दैत्यों के प्राण सूख गए। कन्या ने ब्रह्मा की जिज्ञासा देखते हुए कहा कि वह विष्णु की आज्ञा का अनुसरण करने वाली है, माया है। आपने मंत्र के द्वारा मेरा स्मरण किया, इसलिए मैं आपकी सेवा में आ गई हूं। ब्रह्मा ने बुलाने पर आने के कारण महाव्याहृति उच्चारित किया, ओम शब्द है, और यह भी बताया कि हमारे सिर को भेद कर उत्पन्न होने से तुम्हारा नाम सावित्री होगा। देखो, इस पुराण में इस तरह से कथा आती है, लेकिन अन्य पुराणों में कि जब मधु और कैटभ भगवान के नाक के मल से उत्पन्न होते हैं तो ब्रह्मा जी जगाने की कोशिश करते हैं। जब वो नहीं जगते तो देवी की स्तुति करते हैं, रात्रि सूक्त का पाठ करते हैं और रात्रि सूक्त के पाठ से देवी प्रसन्न हो जाती हैं, भगवान के शरीर को छोड़ देती हैं, भगवान विष्णु। इस तरह से अन्य पुराणों में, लेकिन ये एक अन्य पुराण की कथा इस तरह से। तो इधर युद्ध करते करते जब दोनों दैत्य थक गए तो उन्होंने विष्णु और जिष्णु से वर मांगने को कहा और भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम यदि वर चाहते हो तो हमारे हाथ से मारे जाओ, ऐसा वरदान ले लिया। ऐसा कहते हुए विष्णु ने कैटभ को और जिष्णु ने मधु को मार डाला। इन दोनों की मृत्यु के बाद विष्णु से ब्रह्मा ने कहा कि अब 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, हम अपने स्थान को जाते हैं। और विष्णु ने ब्रह्मा से के कहने पर अपनी माया समेट ली, पृथ्वी को स्थापित कर दिया, समुद्र को सीमित कर दिया। और अब विष्णु ने कहा कि हे ब्रह्मा, आप महादेव से प्राप्त वरदान को सफल करें और ऋण मुक्त होवे। क्या ऋण था? सृष्टि करने का। तो जीवों की सृष्टि करें और उनका विनाश भी करें। इस पर ब्रह्मा ने सृष्टि करने के लिए तप किया, उग्र तप किया। दीर्घ काल तक भी तप सफल होते न देख उन्हें दुख हुआ और उनको क्रोध आ गया और उनके नेत्रों से आंसू निकल आए। आप बड़ी मेहनत करते हैं, कोई सफलता न मिले तो क्रोध भी आता है। आंसू 2 तरह के होते हैं, एक खुशी के, एक दुख के। तो यहाँ ब्रह्मा जी की खुशी के आंसू नहीं थे, ये दुख के आंसू थे। और दुख के आंसू जब रोए ब्रह्मा जी तो उन आंसुओं से विषैले सर्प उत्पन्न हुए। एक कल्प में तो उनके बाल गिर गए थे तो उससे सर्प उत्पन्न हुए। इस कल्प में बेचारे ब्रह्मा जी जब रोए तो जैसे जैसे उनके आंसू गिरे तो सांप बनते चले गए। उन्हें देखकर ब्रह्मा को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा कि बनना भी तो उत्पन्न भी होने से तो सांप ही उत्पन्न हुए हैं। वे अपनी तपस्या को ही धिक्कारने लगे और प्रारंभ में ही लोक विनाशकारी जीवों की सृष्टि ने उन्हें भयंकर मूर्छा हो गई, हार्ट अटैक आ गया। मूर्छा में ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। तब ब्रह्मा की देह से करुणापूर्वक रोते हुए 11 रुद्र उत्पन्न हुए। 11 रुद्र बोलते ना भगवान, उत्पन्न हुए और उन्होंने रुद्रत्व प्राप्त किया। जो रुद्र हैं वही प्राण हैं और जो प्राण है वही रुद्र है। प्राणधारी सभी भूतों में ये रुद्र ही प्राण रूप से विकसित होते हैं। तो ब्रह्मा के ललाट से उत्पन्न 11 रुद्र त्रिशूलधारी भगवान महादेव ने ब्रह्मा को फिर से प्राणदान दे दिया और कहा, हे प्रभु, अपने को स्मरण कीजिए, आप ब्रह्मा हैं, सर्वशक्तिमान हैं, हमें अपना पुत्र समझिए। ये देखकर ब्रह्मा ने दोनों नेत्र कमल की तरह खोले, आंख खोली। रुद्रों ने ब्रह्मा को याद दिलाया कि विष्णु के साथ जब आपने वर मांगा था उसी के अनुसार हम आपके यहाँ जन्म लेकर के आए हैं। तब ब्रह्मा ने उन समस्त रुद्रों से सृष्टि कार्यों में सहयोग देने के लिए प्रार्थना की। शंकर ने तथास्तु कहकर ब्रह्मा की बात मान ली और सृष्टि में लग गए। ब्रह्मा ने पहले मन को, फिर भूतों की धारणा को, फिर
ये भूत जो है ना, रात में घूमने वाले भूत है, ध्यान रखना। भूत माने पंच महाभूत, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इनको भूत कहा जाता है। जो तो हम सारे भूत हैं, ठीक है, क्योंकि हम उत्पन्न हुए हैं, जो उत्पन्न हुआ वो भूत। फिर सरस्वती को उत्पन्न किया, फिर सप्त ऋषियों को और मानस पुत्रों को बनाया, और अनेक जगत पुत्रों की रचना करने के बाद उनके मुख से गौओं की सृष्टि हुई। गाय की इसलिए पूजा होती है। तत्पश्चात ओमकार उनके मुंह से उत्पन्न हुआ, वेद और उनके अनुगामी देवता बने, फिर देवता की उत्पत्ति हुई। इतना करने के बाद पितामह ब्रह्मा ने अपने इन मानस पुत्रों से रुद्र के साथ मिलकर प्रजा की सृष्टि करने का आदेश दिया। तो रुद्रों ने उन दक्ष आदि मानस पुत्रों में अग्रज माने जो सबसे बड़े थे, उनको प्राण देकर ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत, घास पत्ते से लेकर के दक्ष पर्यंत 7 लोकों की सृष्टि की। रुद्रदेव को इस प्रकार सृष्टि कार्य में तत्पर होते देख ब्रह्मा भी सृष्टि करने लगे। 7वें कल्प के बीत जाने पर फिर तपोलोकवासी ऋभु और सनत कुमार उत्पन्न हुए। फिर ब्रह्मा ने अनेक ऋषि आदि मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। तो यह वृतांत सुनाते हुए सूत जी ने बताया कि संसार वासियों पर कृपा करके वायुदेव ने तत्वतः जिन विस्मयकारी रहस्यों का उद्घाटन किया है, उसमें महादेव के अवतार के संबंध में स्पष्ट नहीं हो पाता है। क्या कारण है कि महादेव कठिन काल में ही अवतार धारण करते हैं, नॉर्मली दिखाई नहीं देते। वायुदेव ने कहा कि लोक कल्याणार्थ जो कहा उसे वर्णित करते हुए सूत जी कहते हैं कि यह एक अत्यंत गुप्त कथा है, डोंट टेल एनीबॉडी। वायुदेव के अनुसार प्रारंभ में जब जगत एकार्णव आकार था, तब प्रजा की सृष्टि की अभिलाषा से चिंतित ब्रह्मा के समक्ष एक कुमार उत्पन्न हुआ। उसे ब्रह्मा ने श्रुति का उच्चारण किया। वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई उसकी चर्चा हो रही है। तो श्रुति उच्चारण करके प्राप्त किया। फिर वे ध्यान लगाकर भयंकर तप करने लगे और विचार करने लगे कि यह कुमार कौन है और इसके द्वारा उच्चारित यह त्रिमूर्ति क्या है। उनके चिंतन करते ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये सब रहित अक्षर उत्पन्न हुआ, लेटर। ब्रह्मा ने देखा कि देव स्वरूप अक्षर सफेद, काला, लाल और पीला है। अक्षर विषयक चिंता करने पर एक लाल अक्षर उत्पन्न हुआ, जैसे ध्यान करते हैं। तो यही आदि देवता और ऋग्वेद का आदि मंत्र है। हमारे साथ पंडित जी हैं, वैदिक मंत्र का पाठ वो सुनाएंगे हमें थोड़ी देर में। ये पहला जगत का पहला मंत्र है, अग्निमीले पुरोहितम। तो ये पंडित जी गाएंगे, अभी सुनाएंगे हमको। तो ये ऋग्वेद का पहला मंत्र है, संसार का पहला मंत्र है। ब्रह्मा जी ने सुना। जब ब्रह्मा फिर चिंता करने लगे तो प्रभुत्व संपन्न अक्षर रूप में महेश्वर प्रकट हो गए। फिर वे मात्रा अक्षर विषयक चिंतन करने लगे। तब ऋग छंद युक्त रक्ताक्षर लाल यजुर्वेद प्रकट हो गया। और यजुर्वेद का पहला मंत्र अभी सुनेंगे हम लोग। ऋग्वेद एकमात्र है, यजुर्वेद द्विमात्रिक है। फिर उस अक्षर का और वेद को देखकर स्वामी ब्रह्मा त्रिमात्राक्षर 3 मात्राओं वाले अक्षर की चिंता करने लगे। तभी उनके समक्ष ओंकार समुद्भूत हुआ, ओंकार की उत्पत्ति हुई। देखो कैसे रिसर्च किया गया है, कैसे ये सब ज्ञान उत्पन्न हुआ है। ये बड़ा गहन विषय है और बड़ा गहरा विषय है जिसको हम लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को पहले पहल ऋग्वेद का दर्शन हुआ, फिर यजुर्वेद का दर्शन हुआ, फिर सामवेद का दर्शन होता है, फिर ओंकार का दर्शन होता है। भगवान स्वयंभू ने उस प्रदीप्त तेजस्वी आत्मस्वरूप ओंकार अक्षर को 14 मुंह वाला देखा। ओंकार को 14 मुंह वाला देखा ब्रह्मा जी ने।
और यहाँ 14 मुंह का वर्णन है टोटल। और इस प्रकार से स्वयंभू ने जिन साधारण वर्णों को देखा, स्वयंभू माने ब्रह्मा जी हैं, स्वयंभू क्यों उनका नाम, उनको किसी ने नहीं बनाया, खुद ही प्रकट हुए हो, इसलिए स्वयंभू, कल भी बोलता मैंने आपको। साधारण वर्णों को देखा, उनके आदि में आकार रूप स्थित हुए और वही प्रथम स्वर हुआ। फिर उन 14 स्वरों में मनवंतर आदि अधिपति दिव्य प्रधान 14 मनु उत्पन्न हुए। ये 14 मनु का वर्णन है, उसमें कौन से लेटर से कौन सा मनु उत्पन्न हुआ, इसकी विस्तृत व्याख्या है। लिखते हैं कि अष्टम कल्प के बीत जाने पर जिस कल्प में महादेव ने अपनी पत्नियों में अनेक पुत्रों को उत्पन्न किया, उसका विस्तार से वृतांत सुनाते हुए सूत जी पुत्र का ध्यान कर रहे थे कि तभी उनकी गोद में एक नील लोहित, नीला और लाल रंग का कुमार प्रकट हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। तो उन्होंने उस कुमार को अपने तेज द्वारा दग्ध करने घोर तथा सुखद रूप दे दिया। ब्रह्मा जी ने उसको बढ़िया स्वरूप बना दिया। वो कुमार रोने लगा, हे पितामह, पहले आप हमारा नामकरण कीजिए, हमारा नाम बताइए, हम कौन है। तो पितामह ने उसके रुदन के कारण उसका नाम कहा कि तुम बहुत रोते हो, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र रख। ये सुनकर ब्रह्मा ने सुना लेकिन रोना बंद नहीं किया और जोर से रोने लगा। ब्रह्मा ने कहा अच्छा तुम्हारा नाम भव रखता हूं मैं। लेकिन पुनः जब वह नहीं चुप हुआ तो तीसरा नाम बोला, ठीक है तुम्हारा नाम शिव रखता हूं। फिर भी बालक नहीं चुप हुआ, रोता रहा। और ब्रह्मा ने फिर उनको कहा तुम पशुपति, फिर बोला ईश, फिर भीम, फिर उग्र, फिर महादेव, ये सारे नाम दे दिए। तब जाके चुप हुआ वो कुमार। 8 नाम दिए हैं। उस कुमार के कथन के अनुसार ही ब्रह्मा ने इन नामों के स्थान भी निर्दिष्ट कर दिए। सूर्य, नदी, जल, बन्ही, वायु, आकाश, दीक्षित, ब्राह्मण तथा चंद्र, ये 8 उनकी मूर्तियां हैं। जल मूर्ति न, क्षिति मूर्ति न, आकाश मूर्ति न, ऐसे भगवान शंकर की जब पूजा करते हैं तो उसमें मंत्र आता है। ठीक है, तो ये सभी ब्रह्मा रूप हैं। इनमें जो रुद्र की पूजा वंदना करते हैं, रुद्र उनकी हिंसा नहीं करते। इसके बाद ब्रह्मा ने उस कुमार के भिन्न नाम रूप शरीरों के परिवार की रचना की, जिसमें रुद्र की पत्नी सुबरचला, पुत्र शनिश्चर, भव की पत्नी उमा, पुत्र उनके हुए उल्ला, महादेव के शर्व नाम की पत्नी में ये महादेव के शर्व नाम की मूर्ति नाम की पत्नी थी। पत्नी विकेशी तथा पुत्र अंगार हुए। चौथे ईशान की पत्नी शिवा और पुत्र का नाम मनोजव। पाशुपत की पत्नी स्वाहा तथा पुत्र स्कंद हैं। छठे आकाश रूप भीम और उनकी पत्नी का नाम दिशाएं हुआ और स्वर्ग उनका पुत्र हुआ। ब्राह्मण द्वारा पूजित 7वां शरीर उग्र है, उसकी पत्नी दीक्षा है तथा पुत्र संतान है, क्योंकि संतान पुत्र को भी कहते हैं, लेकिन यहां नाम है। चंद्रमा रूप शरीर की पत्नी रोहिणी है तथा पुत्र बुध हैं। ये सभी अपने नामों के साथ नमस्कार करणीय है, वंदनीय है। तो आइए एक छोटा सा कीर्तन गा ले भगवान शंकर का। गाएंगे बेटा, एक शंकर का, भगवान शंकर का कीर्तन गाएं, क्योंकि भगवान के 8 जो नाम हुए हैं, 8 प्रकार के भगवान के जो विशेष नाम रुद्र हैं, उनकी चर्चा आई है। तो आइए एक संकीर्तन करके हम थोड़ी सी देर और फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। राशि परिवट में गिनी हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, तार के नाच परिवट में गिनी हो गया। बजाया भोलेनाथ ने, तार के नाच परिवट में गिनी हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, तार के नाच
अगली जो कथा पढ़ने जा रहा हूं मैं, इसमें विभिन्न वंशों की कथा है। भृगुवंश का परिचय सबसे पहले दे रहे हैं। यहाँ पर कहते हैं कि भृगुवंश का परिचय देते हुए सूत जी ने बताया कि भृगु से ख्याति के गर्भ से सुख और दुख के प्रभु 2 पुत्र उत्पन्न हुए। धाता और विधाता इनके नाम थे। इनकी एक बहन थी जिसका नाम था श्रीदेवी। इन्होंने श्री नारायण का वर्ण किया। माता लक्ष्मी के नाम श्रीदेवी भी है ना। इनके गर्भ से बल तथा उत्साह नामक 2 पुत्र जन्मे। आयाति तथा नियति धाता तथा विधाता की पत्नियां हुई। इनके यहाँ पांडु तथा भृकंडु नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। तो भृकंडु ने मनस्विनी के साथ मार्कंडेय को उत्पन्न किया। मार्कंडेय ऋषि, मार्कंडेय के यहाँ मूर्धन्य से वेदशिरा नाम के ऋषि उत्पन्न हुए। वेदशिरा का नाम रामायण में भी आपने सुना होगा। वेदशिरा के यहाँ पीवरी के गर्भ से वंश बढ़ाने वाले अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। ये सभी वेद में पारंगत थे और ये सब जो है ऋषि मार्कंडेय के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। इन सबको मार्कंडेय कहा जाता था। तो पांडु के यहाँ पुंडरीक के गर्भ से 3 पुत्र हुए। इनके नाम थे द्युतिमान, द्युतिमत्त तथा सृजवान। इन्होंने भार्गवों से संबंध स्थापित किया और यहाँ स्वयंभुव मनु का अंतकाल माना जाता है। मरीचि का विस्तार बताते हुए सूत जी ने कहा कि मरीचि की पत्नी संभूति ने पूर्णमास नाम के पुत्र और पुष्टि और तुषा और अपरिचित नाम की कन्याओं को जन्म दिया। तो इस प्रकार से अनुसूया की बात यहां आई। फिर अनुसूया ने अत्रि से 5 निष्पाप पुत्र तथा 1 कन्या को जन्म दिया था। यह कन्या का नाम था श्रुति। यह शंखपद की मां और प्रजापति कर्दम की पत्नी थी। सत्यनेत्र, हव्य, आपो मूर्ति, शनीश्वर तथा सोम नाम के ये 5 पुत्र अनुसूया के हैं बताए गए हैं। वे स्वयंभू मनु के अधिकार काल में उपस्थित थे। बाद में ये सभी लुप्त हो गए। प्रीति के गर्भ से पुलस्त के यहाँ दत्ताली नाम का एक पुत्र हुआ और यही स्वयंभू मनु के समय पूर्व में अगस्त्य थे, अगस्त्य ऋषि। उन्हें देवबाहु तथा विनीत नाम के 2 भाई हुए और इनकी एक छोटी बहन थी। इसका विवाह अग्नि से हुआ था तथा पर्जन्य की मां हुई। पर्जन्य ये जो है अग्नि से इनका विवाह हुआ तो उससे पर्जन्य हुआ। दत्ताली ने अनेक पुत्र उत्पन्न किए। ये सभी पौलस्य नाम से जाने जाते हैं। पुलह प्रजापति की पत्नी क्षमा ने अनेक पुत्रों को जन्म दिया। वे सभी अग्नि के समान तेजस्वी थे। ये भी कर्दम, अम्बरीश, सहिष्णु नाम से जाने जाते हैं। पीवरी इनकी बहन थी और कर्दम का विवाह अग्निपुत्री श्रुति से हुआ। इसने शंखपाद नाम का पुत्र तथा कंपा नाम की पुत्री को जन्म दिया। इसका विवाह राजा प्रियव्रत से संपन्न हुआ था। प्रियव्रत और उत्तानपाद ये जो आप सुने हुए हैं, भागवत सुनते हैं तो स्वयंभू मनु के अधिकार काल में ब्रह्मा के मानस पुत्र अभिमानी अग्नि हुए। इन्होंने स्वाहा से 3 पुत्र उत्पन्न किए। देखो अग्नि की बात, यज्ञ की बात आ रही है यहां पर। ये पावक, पवमान तथा शुचि कहलाए। शुचि सौर भी कहे जाते हैं। मंथन से निकली अग्नि पवमान है। सूर्य के किरण में स्थित जो अग्नि है उसको शुचि कहते हैं तथा विद्युत से जो अग्नि प्रकट होती है
वो अग्नि कहलाता है। जो आग है ये भी अलग अलग जगह से प्रकट होगी तो अलग अलग नाम है, अलग अलग काम है, अलग अलग प्रयोग है इनका, ठीक है। यही इनके जो यज्ञ में अग्नि प्रयोग करते हैं वो हम लोग मथनी से निकालते हैं। हाँ, उसका नाम है पवमान। यही वैसे तो अग्नि जैसे कि चूल्हे में जलने वाली अग्नि का अलग नाम गुण है, शमशान में जलने वाली अलग नाम गुण है। हाँ, एक गारहस्थ्य अग्नि होती है ना। और जो यज्ञ में हम जब विवाह में जिसको बुलाते हैं वो संयोजक नामक अग्नि होती है। जो विवाह के समय तो संयोजक हो गई। इसी तरह से जब यज्ञ यागादि करते हैं तो उनमें अलग अलग नाम वाली अग्नि को बुलाते हैं। अच्छा, देखने में एक जैसी है, ठीक है, लेकिन वो अलग प्रकार की अग्नि को वहां पर आवाहन किया जाता है। अब आप बोलेंगे कि दिखती तो एक जैसी है, तो उसका सिंपल एग्जाम्पल ये है, आपके घर में पावर पॉइंट लगा हुआ है, वो दिखता एक जैसा ही है ना। उसके अंदर जो पावर है वो भी एक जैसी है। हाथ लगा के देखो, छू के देखो, एक जैसे ही है। वो दिखे तो एक ही जैसा दिखेगा, लेकिन उसमें पंखा का वो डालो तो घूमेगा, बल्ब का डालो तो जलेगा, ईयरकॉन डालो तो ठंडा करेगा, कूलर डालो तो ठंडा करेगा, हीटर डालो तो गर्म करेगा। कितने काम कर रहा है वो? है एक ही है ना। तो इसी तरह से होता है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से अग्नि के स्वरूप बताए गए हैं। इनके जो अग्नि जो है ना, इनके 49 पुत्र पौत्र आदि हुए। स्वारोचिष मनु के समय से सावर्णी मनु के अधिकार तक 7 मनवंतरों में नाना प्रयोजन वर्तमान में देवों के साथ अग्नि निवास करते हैं, पर अनागत देवों के साथ अनागत अग्नि रहती है। आगत अग्नि और अनागत अग्नि, ये इसका विस्तार यहाँ पर बताया गया है। इस प्रकार से यह अग्नि का वृत्तांत सुनकर सूत जी ने कहा कि स्वयंभू मनवंतर में भगवान प्रजापति ने जब प्रजा की सृष्टि की तो इसमें जल देव, मनुष्य और असुरों की सृष्टि भी हुई। जरा इनका भी क्रम बताइए। तो फिर यहाँ पर जल की उत्पत्ति और मनुष्यों की उत्पत्ति, देवताओं की उत्पत्ति का बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है। कहते हैं कि अग्निस्वाता की मानस पुत्री का नाम था मैना। अब यहां पर चर्चा आ रही है दक्ष प्रजापति की, और जब माता ने पार्वती का रूप धारण किया था उसकी चर्चा आ रही है। तो देखो यहां किस तरह से लिखा है, थोड़ा अलग ढंग से लिखा गया है यहां पर, देखिए इस पुराण में। तो कहते हैं अग्निस्वाता की मानस पुत्री मैना हिमालय की पत्नी थी। आप जानते हैं इससे मैनाक नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था। हिमालय का पुत्र कौन है? मैनाक। और मैनाक ने नदियों में श्रेष्ठ गंगा को उत्पन्न किया था। तो गंगा किसकी पुत्री है? मैनाक पर्वत की। और गंगा का विवाह किससे हुआ? समुद्र से हुआ। मैनाक की क्रौंच नाम की छोटा भाई था। इसी के नाम पर द्वीप क्रौंच नाम का द्वीप पड़ा हुआ है। तो मेरु की पत्नी धारणी वहिंसत की पुत्री थी। इसने दिव्य औषधि युक्त पुत्रियां उत्पन्न की थी। तो ये पुराणों की भाषा है, ठीक है। इसको अपने हिसाब से समझना पड़ेगा, समझाने का समय नहीं है। तो सूत जी के द्वारा यह वृतांत सुनकर नैमिषारण्य के जो मुनि थे उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तो सूत जी ने कहा कि चाक्षुष मनवंतर में महादेव के शाप से दक्ष किस प्रकार उत्पन्न हुए। सूत जी ने कहा कि देखो भाई, दक्ष के यहां 8 कन्याएं थी जिनको दक्ष ने अपने यज्ञ में बुलाकर उनका सम्मान किया। लेकिन जो सबसे बड़ी कन्या थी सती, उसका विवाह महादेव से किया था, इसलिए उसको बुलाया भी नहीं और उसका सत्कार भी नहीं किया। कथा आप सब जानते हैं, लेकिन यहां कैसे लिया वो पढ़ रहा हूं मैं।
तो दक्ष का महादेव से यह मनमुटाव था कि एक बार देव सभा में महादेव दक्ष के सम्मान में खड़े नहीं हुए थे। यह दक्ष को सहन नहीं हुआ कि जामाता होकर भी महादेव ने ससुर का अपमान किया। सती को जब पिता के यज्ञ की सूचना मिली तो वह भी बिना बुलाए पिता के घर पहुंच गई। सती के पहुंचने पर भी दक्ष ने उनका वह सम्मान नहीं किया जो दूसरी पुत्रियों का किया। तो सती यह अपमान न सह सकी। उसे आभास हो गया कि उसके पति के लिए भी यज्ञ में कोई स्थान नहीं है। ऐसा जानकर वो क्रोध व ग्लानिवश यज्ञ कुंड में कूद पड़ी। उनका शरीर जलकर राख हो गया। शिव को जब यह ज्ञात हुआ तो वह दक्ष पर तथा अन्य मुनियों एवं देवों पर अत्यंत क्रुद्ध हुए। महादेव ने कहा कि तुमने जिस कारण मेरे लिए सती का तिरस्कार किया तथा दूसरी सभी बेटियों को उचित सम्मान दिया, इसलिए तुम्हारे सभी पक्षपाती ऋषिगण मृत्यु मुख में प्राप्त होंगे। एवं वैवस्वत मनवंतर में मेरे द्वितीय यज्ञ से उत्पन्न होकर वे अयोनिज कहलाएंगी। चाक्षुष मनवंतर के अधिकार काल में जब ब्रह्मा दक्ष का यज्ञ करा रहे थे, महादेव ने दक्ष से कहा, चाक्षुष मनवंतर में ही चाक्षुष नाम के राजा के यहाँ तुम उसकी पत्नी मासी के गर्भ से जन्म लोगे और वह तुम्हारा नाम दक्ष ही रखेगा। तब दक्ष ने कहा, हे दुर्मति महादेव, मैं उस जन्म से भी तुम्हारे कार्यों में विघ्न उपस्थित करूंगा। तुमने जिसके लिए मेरे कारण ऋषियों के प्रति क्रूरता का व्यवहार किया है, इसलिए मैं भी तुम्हें शाप देता हूँ कि द्विजगण यज्ञ में देवों के साथ तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे। वे आहुति देने के बाद कर्म में यानी यज्ञ कुंड में जल छोड़ दिया करेंगे और तुम युग क्षय पर्यंत स्वर्ग छोड़कर इसी भूलोक पर निवास करोगे। ये दक्ष का शाप ही है जो भगवान शंकर कैलाश में डटे हुए हैं, नहीं तो ये भी भाग जाते नहीं, कौन यहाँ रहता है। तो दक्ष ने यह सुनकर रुद्र ने कहा कि सब लोगों में भी यह भूलोक ही श्रेष्ठ बताया गया है और मैं स्वयं ही देवों से पृथक हूँ, वो कुछ तुम्हारी आज्ञा से नहीं होगा। इस तरह तेजस्वी रुद्र से शापग्रस्त होकर दक्ष ने जन्म ग्रहण किया। अपने को ज्ञानवान, समर्थ और गृहपति जानकर दक्ष ने देवों के साथ मिलकर एक महायज्ञ आरंभ किया। इधर वैवस्वत मनवंतर के साथ रहना ही उसका व्रत था। इस प्रकार दक्ष प्रजापति तथा श्रीमान महादेव का यह द्वेष जन्म जन्मांतरों में चलता रहा। ये कोई एक जन्म नहीं हुआ, कई जन्म तक चलता रहा। पहले भी श्राप मिला था तो दक्ष की नाम जब भी पैदा होता उसका नाम दक्ष ही रख दिया जाता। तो नैमिषारण्य के ऋषियों के द्वारा यह पूछे जाने पर कि वैवस्वत मनवंतर में दक्ष का महादेव से किस प्रकार वैर समाप्त हुआ, तब दक्ष ने महादेव को किस प्रकार प्रसन्न किया और अपने यज्ञ को किस प्रकार संपन्न किया, ये समझाने की कोशिश करें। जब ये पूछा तो वो तो सर्वविदित है, आप सब भी जानते हैं कि जब सती माता आई, उन्होंने देखा कि भगवान का हिस्सा नहीं है, उनका हिस्सा नहीं है, तो वाद विवाद हुआ और योगाग्नि से अपना शरीर समाप्त किया। वीरभद्र उत्पन्न हुए और वीरभद्र के द्वारा दक्ष को समाप्त कर दिया गया, यज्ञ विध्वंस कर दिया गया। ऋषि मुनियों को उचित दंड दिया गया, देवता भाग गए। तो उस अवस्था में देवताओं ने कहा कि तुम्हें अब जो है वीरभद्र से प्रार्थना करने लगी, आप बचाओ बचाओ। उन्होंने कहा बचाने वाला मैं नहीं हूँ, बचाना चाहते हो तो जाओ कैलाश और उनको प्रसन्न करो, यदि वो प्रसन्न हो गए तो तुम्हारी रक्षा होगी। भगवान की स्तुति की दक्ष ने स्वयं भी, और उसके बाद में भगवान प्रसन्न होते हैं और दक्ष को बकरी का गला लगाते हैं और जीवित होता है, फिर प्रार्थना करता है और उसके बाद वो भगवान शंकर का अनन्य भक्त बन जाता है। तो ये कथा यहाँ पर लिखी हुई है और वो उस कथा आप सब जानते हैं। और इसी कथा के साथ साथ आज की कथा को विश्राम देते हैं। हमारे साथ पूज्य पंडित जी विराजमान हैं जो वेदज्ञ हैं और वेद के मंत्र उनसे सुनेंगे, एक एक मंत्र एक एक वेद से उनसे श्रवण करेंगे। तो मैं मान देता हूँ, ये वाला ठीक है। नमस्कार।
सौभाग्य है कि देवेंद्र पंडित जी एक एक साल एक एक संकल्प कर एक एक पुराण का हम लोग आनंद ले रहे हैं। अभी तक पंडित जी ऑलमोस्ट 11 पुराण हो गया, 14 पुराण। देखिए, हर लोग तो भागवत रामायण सब कुछ जानते हैं, मगर ये जो 18 पुराण का जो श्रवण है, और हमारा सौभाग्य पंडित जी जैसे विद्वान हमारे यहाँ पे इस शहर में उपस्थित है और एक एक पुराण का हम लोग को आनंद ले रहे हैं और गहराई से विचार कर रहे हैं। और जैसे जैसे पंडित जी बताया वेद का कैसा उत्पन्न हुआ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद कभी अनंतावई वेदाहा भगवान बताया, और ये श्रुति से, जैसा कि उस जमाना में ये कोई किताब नहीं था, आपसे सुनते थे, उसके बाद ऐसे एक एक श्रवण होते 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 लोग। हमारे यहाँ एक कथा है, आप किताब पढ़ के वेद बोलेंगे तो आप 2nd ग्रेड में रहेंगे, आपको कंठस्थ वेद बोलना है, पर वो हो नहीं पाता है। पर अभी भी लोग हैं जो पूरे वेद को पूरा कंठस्थ, उनको किताब का जरूरत नहीं पड़ता। और एक एक वेद में, मैं इसके पहले भी बताया कि नहीं, जैसे ऋग्वेद व यजुर्वेद, ऋग्वेद में 1000 शाखा है, उसी प्रकार यजुर्वेद में 2 यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। पंडित जी लोग शुक्ल यजुर्वेद है, मैं कृष्ण यजुर्वेद हूँ। इसमें भी 1000 शाखा है। सामवेद में भी यही है, अथर्ववेद में। मगर आज जो स्थिति है उसमें बहुत कम लोग उस शाखा में अभी विद्यमान है। जैसे ऋग्वेद में मुश्किल से करीब 10 शाखा होगी, शुक्ल यजुर्वेद में भी ऐसे ही है, कृष्ण यजुर्वेद में भी ऐसे ही है, सामवेद में भी ऐसे ही है। ये शाखा का मतलब क्या है कि एक एक, जैसा अभी मैं कृष्ण यजुर्वेद का 33 शाखा, आपका शुक्ल यजुर्वेद में माध्यंतरी शाखा है। सामवेद में 3 तरह का सामवेद है, गौतमी सामवेद है, जैमिनी सामवेद है। उसमें जो स्वर है अलग अलग प्रकार का स्वर है। और वेद का एक महात्म्य क्या है, आप इस किताब से आप वेद को नहीं पढ़ सकते हैं। यदि आपको वेद को ज्ञान लेना है तो आप गुरु के साथ में वेद का स्वर जो है, उसको स्वर को आप अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। उदात, अनुदात, स्वरत, स्वरित, दीर्घ स्वरित, क्योंकि यदि स्वर बदलेगा तो वो अर्थ भी बदल जाएगा। वेद में एक कथा है आपका, ये जो पंडित जी, ये जो इंद्र और त्वष्टा का जब युद्ध हुआ, इंद्र शत्रुर्वर्धस्वा, वो के थे, वो भगवान का नाश करने के लिए यज्ञ कर रहे थे। तो भगवान वहां पर जाकर स्वर को बदला, तो वो जो वेद किए वो उसका उनका उल्टा प्रभाव हुआ। तो इसीलिए जब वेद का अध्ययन होगा उस पर अब बिना स्वर का आप वेद अध्ययन नहीं कर सकते। तो ये हमारा भी सौभाग्य है। देखिए, कथा तो पंडित जी हफ्ता भर से कर रहे हैं, मगर हमको समय जिस दिन मिला, तो जब भी आप यहाँ, यदि आपको यहाँ आकर कथा सुनना है तो आपको पूर्व जन्म का सुकृत होना चाहिए, तभी आप आ पाएंगे, नहीं तो आप नहीं आ पाएंगे। किसी दिन यहाँ काम रहेगा, वहाँ काम रहेगा। भगवान का यदि स्मरण करना है, ऐसा कथा सुनना है, तो आपको पुण्य होगा, तभी आप ऐसा बैठकर सुन सकते हैं। नहीं तो सिडनी में काफी लोग हैं, काफी मंदिर है, काफी जगह है, कितना लोग हैं यहाँ पे, देखिए उसका एक महिमा है। और हम लोग बहुत सौभाग्य हैं, पंडित जी जैसा इनका परिवार, इनका समूह, इतना बड़ा कथा को इतने सुंदर से, इतने कम भी लोग हो, कोई बात नहीं, पर ऐसा अध्ययन करना, ये अधिक महीना चल रहा है, भगवान विष्णु का महीना है। इसमें देखिए इस बार दोनों है, कुछ लोग श्रावण का, अधिक श्रावण भी चल रहा है, भगवान का आराधना। जैसा पता पंडित जी ने एकादश रुद्र किया, एकादश रुद्र में आपका जो हनुमान जी जो है वो रुद्र का ही अवतार है। कथा पे शायद आ गया होगा या आने वाला है, मुझे पता नहीं, ये है। तो जैसा अभी कथा बताएं, वेद का पता है, मैं ऋग्वेद का मंत्र बोल रहा हूं पहले से। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्
ऊतिभिः सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। ऋग्वेद अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजम् होतारं रत्नधातमम्। यजुर्वेद का कृष्ण यजुर्वेद ईशेत्वोर्जेत्वा वायवस्थोपायवस्थदेवो वस्सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमग्निया देवभागमोर्जस्वती पयस्वती प्रजापतिरणमीवा अयक्ष्मामावस्तेन ईशत माघशगंसो रुद्रस्य हेतिः परिभो वृणक्तध्रुवा अस्मिन् गोपतो स्यात् बह्वीर्यजमानस्य पशून् पाहि। सामवेद अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि हा वूहा वूहा वू अहमन्नमहमन्नमहमन्नम् अहमन्नादो ओहमन्नादो ओहमन्नादः अहग्श्लोककृत हग्श्लोककृत हग्श्लोककृत अहमस्मि प्रथमजारता स्या पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य ना भाई यो मा ददाति स हि देवमा वाह अहमन्नमन्नमदन्तमा मी अहं विश्वं भुवनमभ्यभवाम् सुवर्णज्योतिः य एवं वेदा। ये सामवेद है। रावण जो थे वो सामवेदी थे। रावण जो थे वो सामवेदी थे। वेदानाम सामवेदोस्मि बोला भगवान। साम गान, तभी शंकर जी के उपासक थे। उनके बुद्धि, उनके विचार से उनका मन बदला, उनका आचार से, मगर भगवान शिव जी के वो आराधक थे। तो इसीलिए जब राम कथा में आएगा, राम जी जब रावण का वध हो गया तो उनका अंत्येष्टि का बात आया, तो राम विभीषण जी को बोले आप इनका अंत्येष्टि करो। तो युधिष्ठिर बोले ये पापी है, मैं इनका अंत्येष्टि नहीं करूंगा बोले। तो राम जी बोला वो बात अलग है, अब उनका देह चला गया है, यदि आप नहीं करोगे तो मैं करूंगा। राम जी बताए अंत्येष्टि जब तक, तब विभीषण मान के उनका अंत्येष्टि हुआ। ये सामवेद है। चौथा वेद अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद में पूरा मंत्र शक्ति है। आप कलयुग में उसका ज्यादा प्रचलन इसलिए नहीं किया तो लोग उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। अथर्ववेद में आप मुर्दा व मंत्र आदमी को आप जगा सकते हैं, उतना मंत्र में पावर है। अथर्ववेद में मंत्र शक्ति है। शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोः अभिस्रवन्तु नः। ऐसा ये 4 वेद है। जो आपका जो कांची के महास्वामी जी एक थे, बहुत बड़े संत थे, 100 साल वो जिए। उन्होंने क्या किया, अथर्ववेद का शाखा पूरा लुप्त हो रहा था। अब भारत में देखेंगे अथर्ववेद का जो शाखा था, एक उड़ीसा प्रांत है आपका, जहां पे जगन्नाथपुरी है, वहां पे कुछ लोग हैं जो अथर्ववेद का ज्ञान थे। प्लस एक आपका नासिक है, नासिक में भी 2-3 लोग जाने। तो कांची स्वामी जी क्या किए, एक वेद को मिनिमम पढ़ने में आपको 12 से 13 साल खाली संहिता में लग जाएगा। यदि तो कुछ विद्वान, यहाँ पे एक विद्वान आए थे पंडित जी चिदम्बरम से, परमेश्वर दीक्षित बोल के, अभी उनको भी काफी साल हो गए। वो 4 वेद का अध्ययन किया, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उनको क्या बोले, वो देखिए उनको क्या बोले, आप जाके
नासिक में जाके पढ़ो कोई गुरुजी के पास, तो उनके पास वो जाके वो वेद को पढ़े, फिर वो और बच्चे को तैयार किया ताकि वो शाखा लुप्त नहीं हो। तो ये हमारा सौभाग्य है। वेदो नित्यम अधियताम वेदाक्षराणि नामानि, वेद का एक एक जो शब्द है वो भगवान हरि नाम है, हरि का नाम है। इसलिए जहां वेद नहीं रहेगा वहां वेदना रहेगा। तो इसलिए वेद का जिसे मंदिर हुआ, जितना भी स्थल में वेद पारायण जैसे होंगे, भगवान का ही श्वास है, वेद श्वास, वेद जो भगवान का श्वास है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नमस्कार पंडित जी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। चारों वेदों को देखो, बैठे बैठे चारों वेदों के मंत्र सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया हम लोगों को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब भरत जी एक भजन करेंगे, उसके बाद आगे। ये तो भोले बाबा ने पकड़ लिया कहीं पर। शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मेरे ख्याल से आरती हो रही है आपको।
सर्वेषां शम्भु प्रसीदति। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारं भवभवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णुर्मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षं मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवावन्दनात् मृत्योर्मुक्षैर्मामृतात्। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ अस्तु मां सद्गमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मृतो मां मृतं गमया। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव ज्ञातृव्यं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। ॐ कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते सुभावात् करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि, रघुनन्दनाय समर्पयामि, सदाशिवाय समर्पयामि। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र जी की जय, राधे प्रिय कृष्णचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, कौंसुत हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, जगत जननी आदि शक्ति जगदम्बे माँ दुर्गे की जय, ब्राह्मण खलभूषण पलवार की जय, धर्म की जय, आधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु गोविंद के भक्त भगवान के आज की आनंद के श्री शनि संकट मोचन धाम के। ओम नमः पार्वती पते काल हरे कष्ट हरे दुख हरे दरिद्र हरे, काल हरे कष्ट हरे दुख हरे दरिद्र हरे, काल हरे कष्ट हरे दुख हरे दरिद्र हरे, भक्तों का भंडार भर हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। संत बड़े परमार्थी वेश धरे अवधूत राम नाम की गोला छूटे भाग जाए दूत। जय श्री इधर भी है। एक और है कि 2 और है?